Hello students, say I can do, I will do, always be positive, I can do everything. Say always like this. Okay, now let us start this program. this ये प्रोग्राम हम वर्ड प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड या किसी मेथड सॉल्व करने के लिए पहले हमको उसका लीनियर एलिमिनेशन तो बनानी ही पड़ेगी। ओके, उसके तो पहले इसकी लीनियर एलजेब्रिक की इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे। ओके, ये नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला है कौन से मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। पर्टिकुलरली बोला है कि इस मेथड से सॉल्व करो तो उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है, लेकिन सभी केस में उसका क्या इक्वेशन तो बनानी है। तो इक्वेशन बनाते हैं इसकी। देखो हम क्या करते हैं। Five years hence, age of Jacob will be 3 times of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What are the percentage? इसमें पॉइंट्स क्या हैं? ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम क्या आता है 5 साल पहले, 5 साल बाद, ऐसे आते हैं। तो इसमें 5 साल के बाद में 5 साल पहले, फिर परसेंटेज भी दिया होगा, फिर कुछ कंडीशन दी होंगी। तो ये कंडीशन पहले वाले दिए 5 साल बाद और ये कंडीशन 5 साल पहले। तो हम पहले क्या करेंगे कि उसकी परसेंटेज एज देखेंगे, फिर उससे उसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज दोनों की ले लेते हैं। लेट जैकब परसेंट is equal to x. Jacob's son present is equal to y. अब यहां से हम क्या करते हैं, 5 year hence देखते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में 5 year hence लगना है। 5 year hence का मतलब 5 साल बाद। 5 years and Jacob is equal to कितने हो जाए 5 साल बाद x plus 5। ओके, 5 years hence Jacob's son age कितनी होगी y प्लस 5। अब यहाँ ये तो हमने कर लिया, 5 years जो एज है ये कर लिया। इसमें क्या है, जो भी ये बोलते हैं एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो जो पहले बोला है उसको पहले लिख लो। तो पहले बोला जैकब की एज जो होगी 5 years वो किसके इक्वल होगी 3 टाइम्स इसके सन की एज की, y प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस, वेरी सिंपल। कैसे, ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। x 3y इक्वल टू किस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा 3 माइनस y एंड 15 y विल गो टू राइट साइड, दिस विल बी माइनस 5, सो इट विल बी x माइनस 3y इक्वल टू 10। हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। जब नॉर्मल सोल्व करते थे ये हमें यहाँ से बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं 5 years ago। ओके, सो 5 years, इसको ऐसे लिखते हैं 5 years एगो जैकब एज कितनी होगी, 5 साल पहले कितनी रहेगी, अभी x है तो 5 साल पहले कितनी रहेगी x माइनस 5। 5 years एगो जैकब सन एज ये कितनी रही होगी y माइनस 5। अब इन दोनों में कंडीशन लगाते हैं कितनी, जैकब एज वॉज, जैकब एज
जैकब एज किसकी इक्वल थी? 7 टाइम्स ऑफ जो 5 साल पहले उसकी बेटे की एज थी। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। यहाँ से x माइनस 7y इधर आ जाएगा और माइनस 35 प्लस 5, तो क्या बन जाएगी? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन होगी नंबर सेकंड। अब जो हमारी पहले केस है उसकी तरह इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें क्योंकि हमको बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। अब ये सिंपल पहले वाला क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले की थी, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू y की टर्म में निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू y की टर्म में आ गई 3x प्लस 3y। अब इस वैल्यू को नंबर 2 में रख देंगे। Substituting value of x in इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 3y, ये हमारी x की वैल्यू था, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहाँ पर क्या हो गया? 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। और यहाँ पर क्या बचा? माइनस 4y, ये हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 10, सो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, राइट। So minus minus cancel out. So y equal to will be 40 by 4, 4 1 by 4, 4 2 by 4. So y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 10। सन की एज आ गई 10। अब हम ये y की वैल्यू जो है कोई सी इक्वेशन में डालेंगे। Substituting value of y in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, y की जगह 10 डाल देते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 equal to 10, x will be equal to 10 plus 30, x की वैल्यू क्या आ गई? 40। x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू क्या है? 10। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, जैकब is equal to 40 years and Jacob son is equal to 10 years। ये हमारा आंसर आ गया। देखा, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व कर दिया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। देखो क्या 5 ईयर है, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी? परसेंटेज कितनी है? 40, मतलब ये हुई 45 और जैकब सन की परसेंटेज 10 है 5 साल बाद,
15 हुए, 15 3 जा 45, 3 टाइम्स है, राइट। 45 बाई 10, 15 3 हो गई। अब 5 साल पहले कितनी होगी जैकब की एज? 40 माइनस 5 इक्वल टू 35, और बेटे की एज होगी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ये कितने टाइम्स है बेटे की एज का? 7 टाइम्स। तो इसका मतलब जैकब प्रेजेंट एज 40 ईयर, जैकब प्रेजेंट 10 ईयर इज करेक्ट आंसर। ओके, और फिर और एग्जाम्पल लेंगे और क्वेश्चन करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।